भारत के इतिहास में कुछ कहानियां अक्सर अनकही रह जाती हैं। चलिए आज जानते हैं घुमंतू चरवाहों की दुनिया के बारे में। ये एक ऐसी जिंदगी है जो पहाड़ों की धुन पर चलती है, एक कहानी जो किताबों में कम ही मिलती है। तो सवाल ये है कि ये समुदाय हमेशा सफर में क्यों रहते हैं? जवाब इनके जीने के तरीके में ही है। इनका घूमना बस एक सफर नहीं, बल्कि मौसम के साथ तालमेल बिठाकर जीने का एक तरीका है। जैसी हिमालय में रहने वाले गुज्जर बकरवाल, जो इसी परंपरा की एक जीती जागती मिसाल हैं। तो देखिए इनका पूरा साल कैसे इस सफर में बटा होता है, सर्दियों से गर्मियों के चरागाहों तक। और सिर्फ गुज्जर ही नहीं, हिमाचल के गद्दी चरवाहे भी बिल्कुल इसी तरह का जीवन जीते हैं। इस लगातार आने जाने से चरागाहों को भी आराम मिलता है और वो फिर से हरे भरे हो जाते हैं। अब पहाड़ों से उतरकर चलते हैं महाराष्ट्र के पठारों पर, जहां हमें मिलते हैं धनगर चरवाहे। मानसून में ये पठार पर रहते हैं और फसल कटने के बाद कोंकण के खेतों को खाद देते हैं। लेकिन फिर आया औपनिवेशिक शासन और इस पारंपरिक जिंदगी पर एक बड़ा संकट आ गया। औपनिवेशिक सरकार की नज़र में ये ज़मीनें कमाई का जरिया थीं, चरवाहों का घर नहीं। देखिए दोनों की सोच में कितना फर्क था। एक के लिए ये जिंदगी थी, दूसरे के लिए बस व्यापार। एक के बाद एक ऐसे कानून आए जिन्होंने चरवाहों की आज़ादी पर पाबंदियां लगा दीं। अब उनकी जिंदगी परमिट के सहारे चलने लगी। उनके जंगलों पर उनके ही अधिकार छीन लिए गए। ये विशाल खुले बुग्याल ही तो उनकी दुनिया थे, जहां वो गर्मियों में अपने झुंड चराते थे। और आज की हकीकत ये है, अब उन्हें हाईवे और भारी ट्रैफिक के बीच से गुजरना पड़ता है। उन्हें एक ऐसी दुनिया में ढलना पड़ा है जो उनके जीने के तरीके के हिसाब से बनी ही नहीं है। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी भारत के कई हिस्सों में ये जीवन शैली आज भी जिंदा है। तो सवाल ये उठता है कि सीमाओं में बटी इस दुनिया में बिना सीमाओं वाली ये जिंदगी कैसे बचेगी?